हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं एडवोकेट मोहम्मद मुकीम। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज जो है उत्तर प्रदेश राज्य जन सूचना आयोग से संबंधित मैं जो है आपको जो है द्वितीय अपील यानी सेकंड अपील के बारे में ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फाइलिंग कर सकते हैं, इससे संबंधित हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आप जो है कोई भी अपील करने से पहले आपका क्या प्रोसेस होता था कि आप जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 2005 के तहत जो है धारा 6 के तहत आप जो सूचना मांगते हैं उसका प्रार्थना पत्र लगता है। और सेकंड बात है कि जब आप 19(2) के तहत जो है आप अपील करते हैं प्रथम सूचना, उसकी अपील की जो है कॉपी संलग्न होती है। अब वो सारे कॉपी को इकट्ठा करने के बाद में ही जब भी आपको जो है 30 और 60 दिन का जो समय है, आपका जो अपील करने का जो आयोग का समय है, वो 30 और 60 दिन के बाद ही आप अपील कर सकते हैं विथिन 90 दिन के अंदर। दोस्तों, मैं आप लोगों को जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो केवल ये है कि आप अब हर जगह घर बैठे आप वर्चुअल सुनवाई ऑनलाइन की जा सकती है। आप मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के कहीं भी जिले में हैं, आप जन सूचना आयोग आ नहीं सकते, उसके बारे में आपको जो है सेकंड अपील, जी सेकंड अपील आप जो है वहीं पर वर्चुअल हेयरिंग हो जाएगा, वहीं पर आपकी सुनवाई हो जाएगी। अब जो इसकी प्रोसीजर है, देखिए आपने के सामने जो है सेकंड अपील की शिकायत करने की जो प्रोसीजर है, यहाँ पे आप लिंक पे जाएंगे तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। अब जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो है इस तरीके का आपको जो है खुलकर जो है ये फेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन देखेंगे, पोर्टल हेतु दिशा निर्देश होता है, नागरिक सेवाएं पोर्टल होता है। क्योंकि हम जो है नागरिक सेवा पोर्टल पे हम देखेंगे, यहाँ जाकर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ जाकर जो है हम ये क्लिक करेंगे नागरिक सेवा पोर्टल पर। ओके, फिर हम उससे संबंधित जो है हम जब यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे खुलकर इंटरफेस आ जाता है। अब हमको करना क्या है कि हमको अगर अगर हम पुराने यूजर्स हैं तो कोई बात नहीं, अगर नए यूजर्स हैं तो नए यूजर्स के लिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो है कैलकुलेट जो है आपको यहाँ जो है पंजीकरण हेतु आपको क्लिक करना होगा। अगर आप जो है नए यूजर्स हैं तो आप पंजीकरण होने के लिए क्लिक करेंगे तभी आपको जो है खुलेगा। आप पंजीकरण करने के लिए आप क्लिक करेंगे नए यूजर के लिए तो वही तभी ये फेस खोलेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले पंजीकरण के लिए आपका पूरा जो है आवेदक का नाम पूछेगा, आवेदक का जो है पिता का नाम, लिंक, आपका जो पर्सनल विवरण है वो पूरा आपको यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरा ओटीपी, आपको पासवर्ड भी जो है आपको बनाना पड़ेगा, पासवर्ड, उसका आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, निर्वाचन कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है या अदर कोई भी आप या पासपोर्ट होता है, उसका भी आपको जो है आईडी जो है पीडीएफ में जो है यहाँ आपको संलग्न करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कंफर्मेशन होगा, आप वहाँ से आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। अब मैं जो है आपको जो है जिस चीज़ को मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप डिटेल भर लेंगे, डिटेल भरने के बाद में जो है आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा कि जो आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ नागरिक सेवा पोर्टल पे जाएँगे आप, और उसके बाद में जैसे कि मेरा जो पंजीकरण है, मैं अपने पंजीकरण पे यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पर ये क्लिक करूँगा और उसके बाद में यहाँ कैप्चा नंबर डालूँगा। कैप्चा नंबर डालने के बाद में यहाँ देखिए कैप्चा नंबर 26843। अब यहाँ कैप्चा नंबर डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ जाकर आपको जो है क्लिक फॉर लॉग तो डिवाइस पे जाएँगे। अब यहाँ पर जो है जब क्या नाम है, अगर कोई आईडी बनाना होगा तो मान के चलिए मेरा एक बार फिर मैं ट्राई करता हूँ। अगर ज़्यादा लेट हो जाता तो उसके लिए जो है फिर से आईडी क्रिएट करना पड़ेगा 83121। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है अब ये सामने खुलकर आ गई है, डैशबोर्ड खुलकर आ गई है कि अब डैशबोर्ड में है क्या, सेकंड अपील के बारे में बताता है, प्रचलित वाद से संबंधित प्रपत्र के बारे में बताता है, नकल आवेदन के बारे में, भौतिक निरीक्षण हेतु आवेदन के बारे में, आदेश हेतु आवेदन सुधार के लिए बात करता है, और सुनवाई स्थानांतरण होता है, अनादर, शिकायत, आदेश वापसी, कार्यालय आवेदन और निस्तारित पत्रावली त्रुटिपूर्ण। अब इसमें आपको करना क्या है कि सेकंड अपील के लिए आपको आवेदन करना होगा। ओके, अब जो है सेकंड अपील हमने कोई अभी फिलहाल इसमें जो है लिस्ट में हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, हम यहाँ आवेदन की जो है देखिए आवेदन है, प्रोफाइल है, आप यहाँ देखेंगे आवेदन है, माई प्रोफाइल है, आवेदन की स्थिति जानना है, भुगतान स्थिति ट्रैक करना है, प्रक्रियाएं हैं, सहायक दस्तावेज है, लॉगआउट है, ये सारी चीजें जो है आपको जानेंगे। ओके, अब इसके बाद में हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम जब जाएंगे तो यहाँ जो है
ऑनलाइन आवेदन है, नकल के लिए है, कार्यालय के आदेश के आवेदन है, त्रुटिपूर्ण आवेदन है, भौतिक निरीक्षण, ये सारी चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करता हूँ, तो ऑनलाइन आवेदन को इस तरीके से आप क्या करेंगे कि शिकायत की सूचना के 18 दिन की शिकायत कर सकते हैं, या जो है आप प्रचलित से संबंधित प्रपत्र जो है के ऑफ के माँग सकते हैं, या वो जो है आदेश वापसी हेतु या अद्वितीय अपील के नियम माँग सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर आप मतलब हम लोग क्या काम करेंगे कि अगर हम सेकंड अपील दाखिल करेंगे, सेकंड अपील दाखिल करने का तो ये ऑप्शन जो है हमको क्लिक करना होगा। ओके, अब ये ऑप्शन हमको क्लिक करना होगा। अब जब ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हाँ, इसे खोलें, तो आप यहाँ खोल सकते हैं। अब यहाँ कहता है कि सुनवाई के प्रकार क्या होगा, आप सुनवाई किस तरीका ऑफलाइन सुनना चाहते हैं, मुकदमे की आपको सुनवाई होगी या ऑनलाइन होगी। तो इससे मतलब ये है कि अगर आप खुद आप घर बैठे सुनना चाहते हैं तो ऑनलाइन वर्चुअल आप करेंगे, या आप जो है बाहर हैं, इसे जो है आप खुद आना चाहते हैं तो यहाँ ऑफलाइन करेंगे। तो अब उसके बाद मैं मान लूँ कि मैंने वर्चुअल कर दिया, उसके बाद में सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद में ऐसे सारे इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएंगे। अब यहाँ से आप क्या है कि जो है आप पूरा आपका नाम विवरण, ये सारी डिटेल, आपका नाम विवरण होगा पूरा पूरा आपको खुलेगा। अब विभाग में आप जिससे सूचना मांगना है उस विभाग का नाम होगा, कि सूचना चयन करिए, सारे विभाग का नाम होगा जिससे आपने सूचना मांगी है, उस विभाग का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा। और उसके बाद में जो है जन सूचना अधिकारी का विवरण भी डालना पड़ेगा। और धारा 6 के जो जन सूचना अधिकारी जब डालेंगे विवरण तो वहाँ से आपको आ जाएगा किससे मांगा है। अब उसके बाद में जब आप 6(1) के तहत आप रिक्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पे जो है आपने प्रार्थना पत्र होगा, यहाँ प्रार्थना पत्र फाइल से आप जो है क्लिक करके लोड कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्या आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आप यस या नो, 6(1) के तहत आवेदन की संख्या जो है आप आवेदन की संख्या भी भर सकते हैं। ठीक है, 6(1) के आवेदन के आप कौन-कौन से आवेदन किस माध्यम से ऑनलाइन दिए या ऑफलाइन दिए, तो उसके आवेदन की संख्या भी भर सकते हैं। अब जन सूचना के क्या नाम है कि जन सूचना अधिकारी का जो है कार्यवाही के लिए बारे में आप क्या कोई उत्तर दिया था कि नहीं दिया था। तो ये सारे ऑप्शन है, आवेदन जो है आवेदन पत्र लेने से मना कर दिया, उत्तर असंतोषजनक असत था, ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर कर देता है। अब जन सूचना अधिकारी का विवरण, यहाँ जन सूचना अधिकारी का विवरण भरना है, जैसे उसका पता भरना है, पिन कोड कहाँ किस अधिकारी से मांगा, उसका मोबाइल नंबर अगर हो या हो तो आपको इससे पूरा विवरण भरना है। अब उसके बाद में आपका काम शुरू होता है प्रथम अपीलीय अधिकारी। जो प्रथम अपीलीय अधिकारी जो आपने जिससे प्रथम अपील की है उसका, और उसके बाद में जो है धारा 19(1) के तहत और 19(1) के तो जो है आपने एप्लीकेशन दाखिल किया प्रथम अपीलीय अधिकारी का, वो पूरा प्रार्थना पत्र आपको यहाँ संलग्न करना पड़ेगा। जो प्रार्थना पत्र आप तैयार किए होंगे प्रथम अपीलीय, वो सारा आपको यहाँ संलग्न पड़ेगा। आपको अपील का आधार पूछेगा कि क्या अपील का आपका डिसाइड किया गया कि नहीं किया गया है, तो ये जो है ये चीज़ें आपको जो है दिखाना होगा कि चयन करने की प्रक्रिया बताएगा कि आपको जो है क्या नाम है अपील की क्या है, तो कोई उत्तर नहीं मिला, ये सारी चीज़ आपको डिटेल भरना पड़ेगा। ये अगर आप यूपी आरटीआई ऑनलाइन से पोर्टल से आप डालेंगे तो सारा विवरण आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद में आपको करना क्या है कि सूचना के अधिनियम 19 के तहत द्वितीय अपील करने के लिए क्या आप असंतोष चाह रहे हैं, आप कोई भी रिलीफ चाह रहे हैं तो रिलीफ 19 के जो तो आपको रिलीफ जो दे रहे हैं कि साहब जो है समय सीमा के अनुसार जो है सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। दूसरा रिलीफ ये है कि जो है हमें जो है सारी भी जितनी भी हमने सूचना मांगी, जिन जिन बिंदुओं में मांगी सूचना, उससे उस बिंदुओं के तहत जो है सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराया जाए। तीसरी सूचना यह है कि निर्देशित किया जाए कि स्थानीय निरीक्षण करके कि जांच करके पर दोषी संबंधित कार्य जांच करने का आदेशित कर दिया जाए। चौथी आप मांग सकते हैं साहब जो क्या नाम है आवेदक को जो है 25,000 रुपये तो जुर्माना लगाया जाए जो जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत डिले किया गया है। और उसके बाद में निःशुल्क कॉपी का प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं। ये सारे रिलीफ हैं। और उसके बाद में कोई डॉक्यूमेंट होगा, अगर अदर कोई आपके पास से जो है कोई से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ डॉक्यूमेंट में जो है आप लगाएंगे। दस्तावेज आप अपलोड पीडीएफ साइड आप कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में जो है आपको पूरा आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन करेंगे और सबमिट करने के बाद में आपका जो है पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है ये आपका सबमिट हो जाएगा। और इससे थ्रू आपका जो है राज्य जन सूचना आयोग में आपका जो है ऑफलाइन जो है ई फाइलिंग हो जाएगी, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से आपको घर बैठे जो है लखनऊ आना नहीं पड़ेगा और आपको सुनवाई घर बैठे होती रहेगी। तो इससे संबंधित और आप लोग जानना चाहते हैं कि अगर जो है ऑनलाइन आपको और भी प्रोसेस है कि राज्य का अलग है और केंद्र का अलग है, तो आपको यहाँ गूगल क्रोम में जाना होगा। क्रोम में जाने के बाद में यह जो है आपको जो है
यूपीआरटीआई यानी यूपीआरटीआई ऑनलाइन पे आप जाएंगे। यूपीआरटीआई ऑनलाइन पे जाने के बाद में यहाँ से किसी भी विभाग से जो है जैसे आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन किसी भी विभाग में कर सकते हैं। ये सारे प्रक्रिया है, आपको किसी भी विभाग से सूचना मांगना हो सारे ऑनलाइन प्रोसीजर हैं। तो पहले ये आप दाखिल करेंगे, दाखिल करने के बाद 1 महीना अगर बीत जाता है, 1 महीना बीतने बाद में आपको नहीं मिलता है सूचना, तब आप प्रथम आवेदन करेंगे, प्रथम अपील करेंगे। प्रथम अपील 1 के तहत जो है आप प्रथम अपील करेंगे और प्रथम अपील में यहाँ प्रोसेस दिया कि आप प्रथम अपील के बारे में कैसे-कैसे तो प्रथम अपील अगर आपने कोई सूचना जो है आपने मांगी है उसके स्टेटस के बारे में देख सकते हैं। और उसके बाद में कितने भी आप अपने पोर्टल से आप अपने आईडी से कितने भी सूचनाएँ मांगी गई है, इसे इतिहास देख सकते हैं। ये सारे विवरण आपको यहाँ से मिलेगा दोस्तों। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना इतिहास देखूँ तो मेरा इतिहास के बारे में जो है अभी मैं यहाँ जो है क्लिक करता हूँ, अपना पूरा आईडी क्लिक करता हूँ और उसके बाद में ई देखता हूँ, क्या नाम है, E43T80। अब मैं जमा कर जो है यहाँ पे सबमिट करता हूँ। यहाँ एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ डालना होगा। ओटीपी हमारे पास आ गया है। ओके, ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी यहाँ पे डालता हूँ। ओटीपी यहाँ पे ऐड किया, ओटीपी ऐड करने के बाद में हम सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद में सारे के सारे जो है सूचना की जो है ये आपके सामने खुल कर आ जाएंगे। ओके, कि हमने किसे-किसे सूचनाएँ माँगी, किसे-किसे नहीं माँगी है। मदद जो है रिक्वेस्ट जन सूचना अधिनियम के तहत सूचना माँगी थी। ये सारी सूचनाएँ जो है ये देख सकते हैं कि अगर स्थिति लगाया होगा तो पूरा सूचना दे अगर जो विद्युत डिपार्टमेंट से हमने सूचना माँगी होगी तो विद्युत डिपार्टमेंट ऐसा सूचना जो है आपको लगा के दे देता है दोस्तों। तो इससे संबंधित मैं समस्त जो सूचनाएँ जो है आपको जो है मैं जो है आपको बता दिया हूँ और आप भी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप कोई भी होगा सूचना माँगने से पहले आप पहले ही यही फॉलो करेंगे, उसके बाद में ही जन सूचना आयोग में जाएँगे। इसका जो है 30 दिन का समय है, उसके बाद में प्रथम अपील का समय जो है 60 दिन का समय है, उसके बाद में सेकंड अपील का समय है 90 दिन का समय है। इन्हीं 30 दिन में अगर सूचना नहीं देता है, तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं और प्रथम अपील 7 दिन तक अगर वो सूचना नहीं देता है, तो 90 दिन के अंदर जो है आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर है। इसी के साथ मैं अपनी यही बातें विराम लगाता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।